दोस्तों आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज हम 10वीं कक्षा का इतिहास का जो चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर करके देख लें। इस बार जो मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज हम देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे कि 1917 ईस्वी में जो नवंबर में क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर क्रांति क्यों कहा जाता है, और रूस में 1917 ईस्वी में जो पहली क्रांति हुई थी उसे फरवरी क्रांति क्यों कहा जाता है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक साम्यवाद है एक समाजवाद है। तो यहाँ पूछा जा रहा है साम्यवाद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। तो किसके साथ मिलकर के किया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजिल्स के साथ मिलकर करके कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है कि जार निकोलस द्वितीय, ठीक है फ्रेंड्स, जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, रूस की क्रांति हुआ था। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न में बता चुका हूं कि रूस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट साइमन। सवाल नंबर 6 को देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, किस देश में मिला था। तो इसका सबसे पहले किस देश में मिला था, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ अर्थात रूस में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोर्की हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 है कि 1917 की पहली रूस क्रांति किस नाम से जाना जाता। जी हाँ फ्रेंड्स, रूस में 1917 ईस्वी में 2 क्रांति हुई थी। ठीक है, तो जो पहली क्रांति हुई थी उसको फरवरी क्रांति के रूप में जाना जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 1917 की जो पहली रूस की क्रांति हुई थी वह फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1917 ईस्वी में दूसरी क्रांति हुई थी। पहली जो क्रांति हुई थी उसे फरवरी क्रांति के रूप से फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन 1917 ईस्वी में दूसरी क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अब सवाल यहाँ उठता है फ्रेंड्स कि जो दूसरी क्रांति हुई थी वहाँ हुआ था नवंबर में, लेकिन इसका नाम क्यों क्या पड़ा, अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, पढ़ देता हूँ। 1917 ईस्वी में रूस की दूसरी क्रांति हुई थी जिसे अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वहाँ जो ग्रोगेरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को हुई थी ये क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। यही कारण है कि इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ फिर से देख लेते हैं कि 1917 की जो पहली रूस की क्रांति हुई थी पहली उसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 ईस्वी में जो दूसरी क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति अर्थात अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्लियर है कि रूस के जो पुरानी कैलेंडर है उसके अनुसार से कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1917 को। यही कारण है कि इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि नवंबर 1917 की रूस की क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो कौन था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेनिन था। क्योंकि 1917 की जो क्रांति हुई थी फ्रेंड्स वो इसके नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने ही किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी उसमें बता चुके हैं फ्रेंड्स, याद रखें 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 को देखें कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था।
तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इवान तुर्गनेव थे। कौन थे? इवान तुर्गनेव। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 देखिए। सवाल नंबर 12 है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने आरंभ की थी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और चला था कब? 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था फ्रेंड्स, और 4 साल चला था, 1918 तक चला था। ये भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर कुछ जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या है देखते चले कि राष्ट्रपुतिन कौन था? तो राष्ट्रपुतिन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपुतिन क्या था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। 15 नंबर सवाल को देखें कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो था प्लेखनोव था। कौन था? प्लेखनोव था। अगला सवाल है कि क्रीमिया युद्ध में रूस का क्या हुआ था? तो देखिए क्रीमिया का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसमें क्या रूस की पराजय हुई थी। क्रीमिया के युद्ध में रूस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। चलिए देख लेते हैं क्रीमिया के युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो जुलाई 1853 से लेकर 1855 ईस्वी तक चला था। देखिए जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ये सभी जो एक पक्ष में थे और दूसरी तरफ कौन था? रूस था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से सितंबर 1855 तक, उसमें एक साइड में फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और तुर्की था, और दूसरी साइड में कौन था? रूस था। रूस लड़ा था, जिसमें रूस की पराजय हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका कि लेनिन की उत्तराधिकारी कौन बना? जब लेनिन की मृत्यु हो गई 1924 ईस्वी में, तो फिर इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तराधिकारी बना था स्टालिन बना था। कौन बना था? तो स्टालिन इसका उत्तराधिकारी बना था। चलिए 18 नंबर को देखें। 18 नंबर है फ्रेंड्स, 18 नंबर है कि नारोदनिक आंदोलन कहाँ हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारोदनिक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह भी रूस में हुआ था। नारोदनिक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। अगला सवाल देखिए, चेका क्या था? इसके बारे में बता चुके थे पहले फ्रेंड्स। चेका था तो एक क्या था? पुलिस दस्ता था। तो 19 प्रश्न था फ्रेंड्स। आपको पहला वीडियो जो अपलोड किए थे समाजवाद एवं साम्यवाद, उसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और इसमें कितना हो गया? 19 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर के यह चैप्टर आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। दोनों वीडियो को देख लें। अभी देखिए समय आप लोग के पास है, मैं अभी चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ फ्रेंड्स। बाद में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट भी उपलब्ध कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।